हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 2। देखते हैं क्या है इसमें। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, रेशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, किताब में 2 मेथड है, हम भी दोनों मेथड को समझेंगे। लेकिन किताब में ना पहले मेथड में ना थोड़ा सा अलग सा हो गया, मतलब अलग सा मतलब समझने में थोड़ा हेर फेर सा हो गया है। हम उसको हेर फेर ना करके बहुत इजी मेथड कर देंगे, उसको भी थोड़ा सा एडिट करेंगे, किताब वाले से थोड़ा एडिट करके थोड़ा और अपना इजी बना देंगे। पहले मेथड में क्या है? मेथड 1 में क्या है कि लेट S इज नंबर। R और S मान लिया कि नंबर है, जैसे कि वहां पे 1 और 2 है, वैसे ही R एंड S। तो फर्स्ट वी हैव टू डू इज R प्लस में S अपॉन 2। ठीक है, R प्लस S अपॉन 2 करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 और 2 है, तो R प्लस में S अपॉन 2 इजिकल टू में क्या होने वाला है? 1 प्लस 2 अपॉन में 2 इजिकल टू में 3 अपॉन में 2। ठीक है, मैंने एक ही लाइन में 2 इक्वल टू यूज़ किया है, आप नहीं करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी स्टेप में लिख दूँ तो ये, ठीक है, ये हुआ क्या? 3/2। तो पहला तो हमें यही मिल गया, पहला रेशनल नंबर तो हमें यही मिल गया 3/2। ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा। अब किताब में क्या दे रखा है ना कि इसके बाद आपको लेट का फिर दिमाग लगाना है, इसके बाद कि इसके बाद फिर दिमाग लगाता है, फिर 4/8 या 4/7, फिर ये इसके बाद दिमाग क्यों लगाना? दिमाग लगाना ही क्यों है? एक काम करो ना, बढ़ाते चलो। 3 को 4 कर दो, 2 को 3 कर दो, 4 को 5 कर दो, 3 को 4 कर दो, 5 को 6 कर दो, 4 को 4 को 5 कर दो, 6 को 7 कर दो, 5 को 6 कर दो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो तो गए। 2 3 4 5। नाउ वी हैव 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1 एंड 2। हो गए 5, 1 2 3 4 5। क्या करा हमने? R प्लस S अपॉन 2 किया, आया हमारा 3/2। 1 प्लस में 2 इजिकल टू 3 अपॉन में 2 आया। अब इसके बाद हमें दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है? 3 को 4 कर दिया, 4 को 5 कर दिया, 5 को 6, 6 को 7, ऐसे ही 2 को 3 4 5 6 कर दिया। मतलब कि एक कम है ना, तो इसको 1 बढ़ाया, इसको भी 1 बढ़ाया, इसको 1 बढ़ाया, इसको भी 1, इसको 1, इसको 1, इसको 1, इसको ऐसे करके 1 2 3 4 5 ला दिया हमने। 6 बोलता 6 ला देता मैं, एक और बढ़ा देता, दिक्कत क्या थी? दिमाग नहीं लगाना पड़ा। किताब में ऐसे ही उल्टा पुल्टा, एक तो हमें पता चल गया 3/2 है। अब बाकी किताब में ये 4 में ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि यार अभी डिवाइड करके देखता हूँ 1 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है? मेथड 2। दूसरे मेथड की क्या बात कर रहा है? दूसरा मेथड जितना इजी ये है ना, इससे भी थोड़ा सा इजी है। कैसे इजी है? सबसे पहले क्या करना है कि कितना निकालना है? निकालना कितना है? 5 निकालना है ना, 5। तो हम क्या करेंगे? 1 और 2, 1 और 2 कुछ नहीं होता नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 होता है। 5 निकालना है ना, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। कितने से? 6 से। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। वी हैव 1 एंड 2 सिंस we
have to find 5 rational number, so divide 1 and 2 by 6 in न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। कि क्योंकि हमें 5 निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं और है हमारे पास 1 और 2, तो हम क्या करेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन 1 एंड 2 बाई 6। तो होगा कैसे, 1 है 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। डिवाइड मल्टीप्लाई किससे किया, 6 से, 6 अपॉन में 6, 6 अपॉन में 6, ये कितना हो गया 6 बाई 6, ये कितना हो गया अरे मैं क्यों बार 12 बाई 6 है ना। ये कट के 1 बन जाएगा, ये कट के 2 बन जाएगा। इसके बीच में ही निकालना हमें 5। कैसे निकालेंगे, 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये हमारा बन गया आंसर। ये हो गए 5 रैशनल नंबर, हो गए 5 रैशनल नंबर। यह है 1, यह है 2, बीच में आ गए 5 रैशनल नंबर। जहाँ तक रैशनल नंबर की बात है, जहाँ तक रैशनल नंबर की बात है, देखो नंबर से तुमने कभी ये देखा है, इसको कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन, 0 1 2 3 1 2 3 माइनस का इधर चलता जा रहा है और ये इधर चलता जा रहा है। 0 और 1 के बीच में कितने होते हैं पॉइंट, अगर तुम फुट्टा देखोगे ना, फुट्टे में सेंटीमीटर को देखोगे तो बीच में 10 होते हैं। ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कौन है, 10वां 1 ही है, 0.9। यहाँ पे कौन कौन है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ऐसे होते होते तो 0.9 और फिर 1, फिर 1.1 1.2 ऐसे करके चलता जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, फिर 2.1 2.2 2.3 फिर 3 आ जाएगा। ऐसे ही पीछे भी होता है, -0.1 -0.2 होते होते 1 आएगा, फिर -1.1 -1.2 -1.9 फिर 2 आएगा, -2 आएगा। अब अगर मैं देखूँ ना तो इसके बीच में भी फिर 10 है। क्या है इसके बीच में 10, 1 कौन है ये है 0.1 है और यहाँ पे इसके बाद क्या है 0.2 है। इसके बीच में मैं कहता हूँ 10 है, इसके बीच में भी, इसके भी 0 और 1 के बीच में 10 थे, 0.1 और 0.2 के बीच में भी 10 है। क्या है 0.11 0.12 0.13, मतलब 11 12 13, हालांकि पॉइंट के बाद 11 12 नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक समझने के लिए बता देता हूँ। 0.11 0.12 0.13, ये क्या है 20 है, ये क्या है 10 है, 10 को 11 12 13 कर दिया, है ना। अगर मैं इसके बीच में भी निकालूं 0.11 और 0.12, इसके बीच में फिर से 10 है। कैसे, पॉइंट के बाद मैं एक 0 लगा सकता हूँ, पॉइंट के बाद एक 0 लगा सकता हूँ, 110 और 120 के बीच में आ जाएंगे ना 10, 111 112 113 114, फिर से मैं 0 लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद मैं अपनी मर्जी से जितने मर्जी 0 लगा सकता हूँ। इसी वजह से होता क्या है कि एक नंबर के बीच में अनगणित मतलब होता है इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं या नंबर्स होते हैं। 2 नंबर्स के बीच में, अरे मैंने ये मिटो दिया, 2 नंबर्स के बीच में नंबर है लिखा हुआ, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। रियल नंबर अगर मैं बात करूँ ना तो 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। अगर आपने नंबर्स की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो दे दूंगा। आप देखिएगा कि रियल नंबर कैसे सबके पिताजी हैं, सबके पिताजी मतलब सारे नंबरों के पिताजी हैं, क्योंकि रियल नंबर सब आ जाता है रियल नंबर में।
ठीक है ना। इरेशनल नंबर कैसे, परिवार का वो सदस्य है जिसको नकारा बना दिया जाता है या फिर जिसको छोड़ दिया जाता है कि जा तू हमारा सदस्य नहीं है परिवार का, इरेशनल नंबर वैसा ही होता है थोड़ा थोड़ा। और देखते हैं फिर, और इंटीजर्स भी हमने पढ़ा हुआ है उसमें सब कुछ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें।